गुड आफ्टरनून यार। एक बार एक पोल रन कर देते हैं ताकि एटलीस्ट आप लोगों को पता चल जाए कि भाई आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और आपको ये दिखाई दे रहा है। तो देवराज बोलो। देवराज बोलो। वर्धन सर जो आपने कल क्वेश्चन दिया था ना सर, उसका थर्ड पार्ट एक बार डिस्कस कर लीजिए। क्वेश्चन दिया था उसका थर्ड पार्ट कौन सा वाला? एफ सर एक्स वो एफ एक्स, हाँ सर वो एफ ठीक एक्स डॉट है, जी एक्स वाला कर लीजिएगा। वहीं से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अनंत बोलो। सर नमस्ते सर। सर आप सर आज सर सेकंड अनंत जोर से बोलो। सर नमस्ते सर। सर आप सर आज दोबारा सेकंड वाली प्रॉपर्टी से एक बार स्टार्ट कर देना सर प्लीज। मुझे यार समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। सर सेकंड वाली प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर देना सर आज हाँ, दोबारा सेकंड सर। वाली से स्टार्ट करूंगा, सेकंड से स्टार्ट हाँ कर। सर, थैंक यू सर। हाँ देवराज बोलो। देवराज सर मैं ये बोल रहा था सर, एक तो ऐसे है सर। क्या? सर एग्जाम एक तो क्वेश्चन 2030 का। पता नहीं क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। सर हाँ बोलो सर देवराज। क्वेश्चन 21 एनसीईआरटी का। अच्छा कोई नहीं, अभी उसके डाउट पे आ जाएंगे, मतलब सर क्वेश्चन 20 ले और लेंगे सर उसके कुछ डाउट। क्वेश्चंस में ऐसा था कि इसमें दिया हुआ ही नहीं था कि किस पे कंटिन्यूस चेक करना, उस पे वो वाले भी करवा देना सर। हाँ ठीक है, करवा देता हूँ। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं यार। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट करते हैं एक बार वापस से बैक साइड से यार। यहाँ पे थे हम लोग, तो मैंने स्टार्ट करने के लिए बोला था आपको ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। एक बार सामने देखो यार, उसके बाद डाउट्स बताएंगे आप लोगों के। तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के इंटू एफ एक्स इंटू जी एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इज इक्वल टू सी पे क्वांटिटी चेक करने की बात हुई थी यार यहाँ पे। तो मैंने पूरा का पूरा करवाया था आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको शायद कोई क्वेश्चन दिया था, मुझे तो पता नहीं चल रहा। देवराज तुम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, या वर्धन कौन बोल रहा था? हैंड रेज करो बेटा, कौन से क्वेश्चन बोल रहे थे तुम? हाँ वर्धन बोलो। सर वो जो आपने साइन पाई बाय एक्स और एक्स वाला जी एक्स था। वो तो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, ये वाली। हाँ सर, हाँ सर। हाँ ये तो करवा ही रहा हूँ, मुझे लगा एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला पूछ रहे हो। नहीं सर, इस वाले में मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बता दो। चलो यार सामने देखो भाई। तो कल के रिवीजन के लिए थोड़ा सा एक बार देख लो यार, हम लोगों ने देखा था क्या क्या देखा था। म्यूट कर लो यार अपने आप को। हम लोगों ने सबसे पहले एक ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने देखा था ये प्रॉपर्टीज। उसमें पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर एफ और जी दोनों के दोनों फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाए, देन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पे आपको फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे यार, तो उसके लिए हम लोगों ने एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के एफ एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स ये वाला पूरा पूरा प्रोसेस लगाया था, ठीक है ना। तो इसमें हमने बोला था कि ये सारे के सारे अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका एडिशन, उनका सब्सट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लीकेशन एंड उनका डिवीजन जो है वो एक्स इज इक्वल्स टू सी पे कैसा आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मैंने आपको बताया था यार ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी का पार्ट कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, gx discontinuous at x is equals to a, तो प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन may or may not be continuous रहेगा, लेकिन उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस रहेगा at x is equals to a। तो यहीं से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यार। तो मैंने आपको कल थोड़ा सा समझाया था इसके बारे में कि क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि मैंने fx लिया था x, fx is equals to x is everywhere continuous function, x is equals to 0 पे चेक किया मैंने, ये continuous function था, ठीक है। फिर मैंने तुमको gx लिया था sin pi by x, x is not equal to 0 and 0 at x is equals to 0,
उसको मैंने चेक करके दिखाया था, उसका एलएचएल का आंसर आया था ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1, आरएचएल आया था -1 to 1 के बीच में ऑक्सीलेटिंग, 0 आया था, फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई थी 0 पे। तो मैंने बोला था तीनों बराबर नहीं आ रहे यार, ऑक्सीलेटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो बराबर ही वैल्यू देंगे, तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटीन्यूअस। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं, वापस से मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि बेटा आपको चेक करना है कि इनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो डिसकंटीन्यूअस आया है। एडिशन सब्सट्रैक्शन डिसकंटीन्यूअस आएगा, मल्टीप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो मैंने बोला था इसको याद भी करना है, आपको याद करके रखना है इसको। तो बेटा देखो यार, अब मैं बात करता हूं किसकी, fx इज इक्वल्स टू x दे रखा है मेरे पास, और gx इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ये कितना है, sin पाई बाय x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 एट x इज इक्वल्स टू 0। आपको इसके बारे में बात करनी, ठीक है। हाँ, डिवीजन तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो हम सबसे पहले काम करना शुरू करेंगे। हमें पता चल गया ये कॉन्टिन्यूअस है और ये डिसकंटीन्यूअस है। देखो यार, आपकी एनसीईआरटी में ना ऐसा कई बार लिखा होगा जहां पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने का पता ही नहीं होगा, कहां चेक करूं। जैसे इस क्वेश्चन में भी मुझे पता नहीं है कि कहां पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी चाहिए, तो मैं यहां पे चेक करूंगा जहां उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे x इज इक्वल टू 0 पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन 0 दे रखा है, ठीक है। x इज नॉट इक्वल टू 0 पे उसका sin पाई बाय x दे रखा है, तो sin पाई बाय x मेरा लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में ये फंक्शन यूज होएगा, इक्वल टू पे ये फंक्शन यूज होएगा। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूटी पे, ये कॉन्टिन्यूअस है और ये डिसकंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। अब मैं एक नया फंक्शन अज्यूम करने जा रहा हूं hx, व्हिच इज सम ऑफ दिस fx प्लस gx फंक्शन है, ठीक है। चलिए, तो मैं अब ये मेरा नया फंक्शन है, मुझे x इज इक्वल टू 0 पे बताना है इसका ये कॉन्टिन्यूअस आएगा डिसकंटीन्यूअस आएगा। एक चीज खास है यार इसमें, x इज इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन LHS देगा, RHS देगा, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पे देखनी है। तो हम बेटा सबसे पहले बात कर रहे हैं इसके LHL की। LHL मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये सॉरी f लिख दिया मैंने, यहाँ पे h होना चाहिए था क्योंकि h फंक्शन के बारे में आप लोग चेक कर रहे हैं, तो h ऑफ 0 माइनस h। अब इसमें बात कर लेता हूं यार, ये f ऑफ 0 माइनस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, g ऑफ 0 माइनस h। तो अब देखो f ऑफ 0 माइनस h और ये चल रहा है g ऑफ 0 माइनस h। f ऑफ 0 माइनस h उसका fx का फंक्शन कितना है, x, तो हम लोगों ने लिमिट डाल दिया कितना, h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h चला जाएगा x की जगह पे, तो 0 माइनस h, और इसका तो LHL निकाला था चाहे RHL निकाला था, ऑक्सीलेटिंग आया था बिटवीन -1 to 1। तो बेटा ये वाला पोर्शन जो है, ये आप जैसे ही 0 डालोगे ना यहाँ पे h की जगह, ये हो जाएगा 0 प्लस ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1। सेम आप RHL के बारे में बात करेंगे, तो RHL कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h ऑफ 0 प्लस h के बारे में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऑफ 0 प्लस h के बारे में बात कर रहे हैं, f 0 प्लस h और g 0 प्लस h, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। और ये वाला आंसर आपका कितना आएगा, ऑक्सीलेटिंग। ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1, ठीक है। ये वाला अपना कितना आएगा, 0, और ये कितना आ जाएगा, ऑक्सीलेटिंग इन बिटवीन -1 to 1, ठीक है। तो ये fx है, ये मेरा gx है, तो hx कितना है, fx प्लस gx। तो यहां भी आ रहा है ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1, ये भी कितना आ रहा है, ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1। और अगर मैं f0 की बात करूंगा, मतलब h0 की बात करूंगा, तो ये रहेगा मेरा f0 प्लस g का 0। f0 की बात करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 0 है, g0 की बात करेंगे उस पर भी 0 दे रखा है, उसका आंसर आ रहा है 0। तो यहां से कितना आ रहा है, ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1, इसमें भी आ रहा है ऑक्सीलेटिंग -1 to 1, और ये कितना आ रहा है बेटा, 0। ऑक्सीलेटिंग में मैंने बताया था बेटा वो इक्वल नहीं हो सकते,
तो इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि एट x इज इक्वल टू 0 HX इज डिसकंटिन्यूअस। बताइए, यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइए, नहीं तो चैट में यस और डन लिख दीजिए। अगर यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो बेटा चैट में यस और डन लिख दीजिए। हाँ रोहित पूछो। सर आपने x इक्वल टू 0 किस तरह चूज किया? x इज इक्वल टू 0 पे तो चेक कर रहे हैं लड़के इतने देर से। नहीं, वो सबसे पहला जो स्टेप है g ऑफ x के लिए, g ऑफ fx के लिए मतलब जो सबसे ऊपर जो g ऑफ x है सर राइट साइड में, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हाँ अरे ये कल नहीं कराया था क्या लड़के, भूल गए क्या? ये इतना बड़ा क्या कराया था कल? अच्छा सर, हाँ याद आ गया। है ना? तो वहीं से मैंने यही तो क्वेश्चन दिया था तुमको घर से करने के लिए। ठीक है, तो इतना मुझे समझ में आ गया, इतना मुझे समझ में आ गया बेटा कि जो मेरा फंक्शन है उसका एडिशन फंक्शन जो आएगा, दो फंक्शन, एक कॉन्टिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, उसका एडिशन फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तो उसका सब्सट्रैक्शन फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो इसने बोला था सब्सट्रैक्शन, और आपके पास में क्या बताया था, सब्सट्रैक्शन फंक्शन और एडिशन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस है, उसी का एक्सेप्शन है यार। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं यार अलग से स्लाइड पे, कि मेरा fx x इज इक्वल टू 0 पे मिला हुआ है आपको, fx इज इक्वल टू x एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, gx मेरे पास कितना दे रखा है, साइन पाई बाय x, x इज नॉट इक्वल टू 0 पे, एंड 0 एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो fx इज इक्वल टू x एट x इज इक्वल टू 0 पे कुछ दे रखा है, gx मेरे को कुछ दे रखा है। अब मैं प्रोडक्ट फंक्शन अज्यूम करने जा रहा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, और ये वाला जो है आपके पास में ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। तो hx अपने पास कितना आ रहा है यार, hx अपने पास कितना आ रहा है, fx प्लस gx, ये हमने एडिशन का देखा। तो hx मेरे पास कितना है, fx इंटू में gx दे रखा है। तो hx कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, इंटू वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x मल्टीप्लाई होगा, देखो यहां पे x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, तो x साइन पाई बाय x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, और x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, तो x इंटू 0 कितना हो जाएगा, फिर से 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। फिर से सुन लो, अगर मैं fx और gx को मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें एक एक ही ब्रांच है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें दो ब्रांचेस है, तो x इससे भी मल्टीप्लाई होगा और x इससे भी मल्टीप्लाई होगा। x इससे मल्टीप्लाई हुआ, x इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो x साइन पाई बाय x, x इज नॉट इक्वल टू 0 पे, और x इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। अब बेटा आपको फाइंड क्या करना है, hx मेरे पास है, x इज इक्वल टू 0 पे इसका चेक करना है, तो LHL निकाल लेते हैं। LHL कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ कितना हो जाएगा, 0 माइनस h। अब देखो LHL भी यही निकलेगा, RHL भी यही निकलेगा, तो हमने यहां पे निकाला कितना हो जाएगा, लिमिट, सॉरी मैं बार बार f लिख देता हूं, ये h है यार, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h डाला, तो 0 माइनस h साइन पाई अपॉन 0 माइनस h, ये हो जाएगा। तो लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, ये माइनस h साइन पाई अपॉन माइनस h, तो माइनस h ये साइन में आ जाएगा, माइनस साइन पाई अपॉन h, ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, आपके पास कितना निकल के आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो h इंटू साइन कितना चल रहा है, पाई अपॉन h। अब देखो बेटा ये वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगी, ऑक्सिलेटिंग बिटवीन -1 to 1, और ये वैल्यू कितनी है, इनटू में h की वैल्यू 0, तो 0, अब ये ऑक्सिलेटिंग है -1 to 1, लेकिन रहेगी तो फाइनाइट क्वांटिटी भाई, -1 से 1 के बीच में
ऑक्सीलेटिंग है, लेकिन रहेगी तो फाइनाइट क्वांटिटी ना, मतलब हो सकता है 1/2, 1/3, 1/4, -19, कुछ भी हो। तो आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर क्वांटिटीज, आंसर इज 0। ठीक है, फिर से सुन लो, मुझे करना क्या था, अभी आपके डाउट का टाइम नहीं है, पहले मेरे को समझाने दो, उसके बाद ही डाउट बताऊंगा। fx मेरे पास दे रखा है, gx मेरे पास दे रहा है, मुझे इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट निकालना है। तो x इंटू साइन पाई बाय एक्स और x इंटू 0, ये आ गया आपके पास में। अब आपको LHL निकालना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऑफ 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h साइन पाई अपॉन 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से माइनस पाई अपॉन माइनस h है ना, तो माइनस माइनस बाहर आ गया, प्लस हो गया, तो h साइन पाई अपॉन h आ गया आपके पास में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू साइन पाई अपॉन h, ये साइन पाई अपॉन h, इसकी वैल्यू क्या है, ऑक्सीलेटिंग इन बिटवीन -1 to 1, और इनटू में h हो गया, तो ये कितना हो गया, 0 इंटू ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1, तो 0 इंटू दिस क्वांटिटी, आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ले रहे हैं कितना, RHL, तो वो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h ऑफ कितना हो गया, 0 प्लस h, तो हमने उठा के डाल दिया, फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया, h ऑफ 0 प्लस h। अब तुमने 0 प्लस h डाला, तो x की जगह यहां पे चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस h साइन पाई अपॉन 0 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर से किया, तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, h, और साइन कितना आ जाएगा, पाई अपॉन h। फिर से ये वैल्यू ऑक्सीलेट करेगी -1 to 1 के बीच में, तो इसका मतलब ये h की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू दिस क्वांटिटी ऑक्सीलेटिंग इन बिटवीन -1 to 1, आंसर कितना आ जाएगा, 0। देखो LHL भी 0 आ गया, RHL भी 0 आ गया। फाइनल लिमिट पे चलते हैं यार, अब बात करते हैं hx के केस में, x इज इक्वल टू 0 पे कितना आंसर आ रहा है, 0। तो मैं सीधा सी बोल सकता हूं h0 कितना दे रहा है आपको, 0। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट कितना हो जाएगा, 0। LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लिमिट कितना हो जाएगा, 0। बताइए, समझ आया? तुषार ऑक्सीलेटिंग कल कितना समझाया बेटा? सेकंड थ्योरम ही कर रहे हैं कल वाला। समझ आया तो फटाफट चैट में यस और डन लिखो यार। तुषार, तुमको ऑक्सीलेटिंग, इसका मतलब तुमने कल की क्लास मिस की है, अगर मिस नहीं की है तो तुमको वेट करना पड़ेगा। यश बताओ। सर आपने जो ऑसिलेटिंग किया था वो साइन इन्फिनिटी पे किया था कि -1 to 1 आएगा, बट अगर हम इसमें 0 इंटू इन्फिनिटी करेंगे वो तो नॉन डिटरमिनेंट टर्म हो गया। लड़की इन्फिनिटी कहाँ आ गया इसमें? नहीं, ऑसिलेटिंग बिटवीन जो आपने यही तो किया तो था ऑक्सीलेटिंग है ना, सुनो मेरी बात, ऑक्सीलेटिंग इसका मतलब -1 to 1 के बीच में कभी तक कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू तो रखेगा। ऑक्सीलेटिंग का मतलब क्या होता है? तुम ऑक्सीलेशन पढ़े हैं क्या? तुमने अभी पढ़े नहीं पढ़े है ना तुमने तो 11th में। हाँ तो देखो पेंडुलम है, हाँ वो यहां से यहां तक ऑक्सीलेट करता है। हाँ। तो अगर मैं इस इंस्टेंट पे उसका देखना चाहूंगा वैल्यू, तो क्या वो वैल्यू नहीं रखेगा? रखेगा ना, रखेगा। इंस्टेंट बाय इंस्टेंट वैल्यू रखता है ना ये। तो ऐसे ही ऑक्सीलेटिंग का मतलब है वैल्यू इनके बीच की वैल्यू को लेगा, लेकिन कौन सी वैल्यू को लेगा? अब कोई ना कोई वैल्यू लेगा, मुझे नहीं पता कौन सी लेगा। इसमें भी तो तुम्हें ये नहीं पता था ना, इस इंस्टेंट पे निकाल सकते थे ना कौन से टाइम पे वो इस इंस्टेंट पे रहेगा, याद करो जरा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, रखेगा कोई ना कोई वैल्यू, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सी रखेगा, लेकिन रहेगी फाइनाइट। उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। और कोई अगर कोई दिक्कत है तो हैंड रेस करो और पूछो बेटा, यहां तक मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। फिर सर ये x का बता दो, साइन के आगे आया कैसे? क्योंकि मल्टीप्लाई किया मेरा, दो टाइम से ज्वाइन करना होता है, इसीलिए fx इंटू gx किया हम लोगों ने, तो hx है fx इंटू gx, तो ये कितना हुआ? x इंटू gx हुआ। तो x साइन x किस ब्रांच से भी मल्टीप्लाई होगा और इस ब्रांच से भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए लिखा गया इसके अंदर ये। हाँ भाई किंग कॉन्ग पूछो। सर मतलब अगर इन जनरल हम्म दो फंक्शन में से कोई भी अगर एक डिसकंटिन्यूअस भी हुआ हम्म और अगर उन दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन में से कॉन्टिन्यूअस ही आएगा।
नहीं ऐसा नहीं है, इसीलिए उसमें मे और मे नॉट भी केस डाला है, इसीलिए तुमको बार बार चेक करना पड़ेगा। ये तो एक एक्सेप्शन है कि अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मैं फिर से सब लोगों के लिए ब्रीफ कर देता हूं यार, अगर मेरा एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मेरा दूसरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है एट सम पॉइंट x इज इक्वल्स टू c, तो जरूरी नहीं है कि उसका जो प्रोडक्ट आए वो कॉन्टिन्यूअस आए। तो ये वाला जो क्वेश्चन हमने लिया वो एक्सेप्शन के तौर पे लिया है, आपको ये याद रखना है। जो बाकी बचे हुए हैं ना, वो आपके पास में क्या होने चाहिए, जो बाकी बचे हुए फंक्शंस हैं आपके पास में एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले, वो शॉर्ट डिसकंटिन्यूअस आएंगे, जैसा कि मैंने पिछले एग्जांपल में किया था। इसमें एडिशन वाला हमने शॉर्ट बोला, एडिशन वाला कि भैया वो तो आपका कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट फंक्शन मे एंड मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस। तो देखो इसमें ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, मैक्सिमम केसेस में आपको डिसकंटिन्यूअस मिलेगा। ओके सर, ओके थैंक यू सर। आदि बताओ सर इसे साइन पाई बाय का सर ऑसिलेटिंग तो समझ में आ गया। हाँ हाँ सर, तो इसमें सर वैसे साइन पाई बाय को पाई बाय नहीं लिख सकते क्या, लिमिट एट टेंड्स टू 0 है तो? क्यों लिखेंगे साइन पाई बाय एच कैसे आ जाएगा, बताना नहीं जरा। सर, साइन एच बाय एच था ना। तो बेटा वो साइन एच बाय एच है। हाँ सर, नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी तो अरे नहीं, उसमें इन्फिनिटी नहीं बनता, इसमें 0/0 बनता है, इसमें साइन 0/0 बनता है, इसलिए आंसर बनता है। अच्छा 0/0 बनना चाहिए। हाँ यहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है अंदर, अच्छा सर, और एक के अंदर इन्फिनिटी बन रहा है। हाँ ये समझ में आ गया सर। और सर अगर 4 ब्रांचेस हो तो सर कंडीशन के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कि जिसमें कॉमन हो। कंडीशन के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हाँ, 4 ब्रांच ऐसी होती, fx में होती x + 1 x ग्रेटर देन 0 पे, -x + 1 x लेस देन 0 पे, ये हो गया आपका fx। ऐसे gx हो गया x² x ग्रेटर देन 0 पे, -x² x लेस देन 0 पे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाले के लिए ये वाला मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। सर ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें वो तो सेम ना हो कंडीशन, पर कंडीशन में कुछ इंटरवल कॉमन आ रहा हो? उनको सिर्फ उतने इंटरवल के लिए होएगा। हाँ तो सर उतने इंटरवल के लिए होगा ना सर, जैसे आपने वो हाँ। उसमें सिखाया था रिलेशन फंक्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक। सर जैसे LHL आ गया अपना 0/0 या अनडिफाइंड फॉर्म, तो सर उसको सॉल्व करने के लिए वो उसका वो क्या कहते हैं, लिमिट्स का प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व कर सकते हैं LHL। हाँ और क्या। ठीक है सर। ठीक है, इसीलिए तो लिमिट पहले सिखाया। ठीक है। हाँ भाई, जितने लोग हैं अब इधर देखो, जो पीछे पड़ा हुआ है डिवीजन का केस खुद का क्या करोगे यश बताओ फिर तुम। अगर तुम डिवीजन वाला केस कराओगे तो तुम मुझे बताओ क्या दिक्कत है उसमें, दिक्कत पूछ के खत्म कर लो ना अपना। मैं नया क्वेश्चन थोड़ी करा पाऊंगा ऐसे तो मैं इसी में ही घूमता रहूंगा, मतलब तुम ये लगा लो मैं पूरा दिन आज इसी में घूमता रहूंगा। हाँ भाई, ये देखते हैं, एक एक करके डाउट लेते हैं पहले। सर इन जनरल fx एंड gx में से अगर कोई भी 0 हुआ तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा इवन? नहीं, तुमने पूछ लिया ये बात। मृदुल x का बता दो साइन के साथ। मृदुल मैंने बता दिया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया इसलिए डाउन कर देता हूं अभी। देवराज ने डिवीजन वाला करवा दो, अभी रुक जाओ। डिवीजन भी डिसकंटिन्यूअस ही होगा ना? बिल्कुल डिवीजन डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ, ये एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, ऐसे और भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही है। चलिए एक बार डिवीजन वाला जिसको डाउट है प्लीज हैंड रेज करो और डाउट पूछो अपना, कहां पे दिक्कत आ रही है। यश सर उसमें gx तो हमारा 0 आएगा ना, क्योंकि x की नीचे जाएगा। देखो डिवीजन वाला मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लेते हैं px मान लिया, तुमने डिवाइड कर रहे हो किसको किससे? fx को gx से नहीं डिवाइड कर सकते, पहले सुन लेना। ठीक है, gx को fx से कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, साइन पाई बाय x अपॉन में कितना आ रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 अपॉन x इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर वापस से 0 आ जाएगा लड़के। ठीक है, बस बाकी तो पुराने तरीके से सॉल्व करना है तुमको। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं यार। हाँ देवराज बताओ। सर उसको क्यों नहीं डिवाइड कर सकते सर, उल्टा वाला? उल्टा कैसे करेंगे, 2 ब्रांच है ना, किसको किससे करेंगे, तो उसको तोड़ना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, तोड़ना पड़ेगा x को। ऐसे सुनो x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए 0 ये सॉरी x आ रहा होगा
और x इक्वल टू 0 के लिए आंसर आ रहा होगा 0। अब gx में भी ये दो चल रही हैं, दो ब्रांचेस, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, तो fx को gx से डिवाइड करेंगे ना, तो ये वाला ब्रांच इससे डिवाइड होएगा, ये वाला ब्रांच इससे डिवाइड होएगा, ऐसे जाएगा। ओके ठीक है, चलिए यार अगली प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं बेटा। तो ये आपको याद करना है यार, ये एक्सेप्शनल केस आपको याद करना है कि इस केस में जो प्रोडक्ट फंक्शन आया था ना वो हमारा कॉन्टिन्यूअस आ गया था। ये एक्सेप्शनल केस है सेकंड में, वो आपको करना है याद। ये एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद करना है। नेक्स्ट, इफ fx and gx both are continuous at x is equals to a, ठीक है, then product function phi x is equals to fx, दोनों डिसकंटिन्यूअस दे रखे हैं, into gx, this is not necessarily be discontinuous। इसने बोला है फिर से ये may और may not be, may और may not be continuous आएगा, ठीक है, लेकिन जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है ना उनमें से मैक्सिमम एक फंक्शन at most one out of fx plus gx and fx minus gx is continuous at x is equals to a, ठीक है, at most one out of fx plus gx and fx minus gx is continuous at x is equals to a। तो बेटा हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ये एग्जांपल को उठा रहे हैं और उनमें तीनों केसेस चेक करेंगे। तो सबसे पहला केस आप मुझे चेक करके बताओगे। तो पहला केस मैं आपके सामने बना रहा हूं यार, इसका ये कहना है fx भी डिसकंटिन्यूअस है, gx भी कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन हमने सेम ले लिया। देखो 1 है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और -1 है फॉर x लेस देन 0 के लिए। इसी तरीके से gx भी मेरा क्या हो गया, 1 है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और -1 है फॉर x लेस देन 0 के लिए। तो यहां पे देखो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं hx जो है मेरा वो कितने के बराबर है, fx मल्टीप्लाइड बाय gx के बराबर है। तो इसका मतलब ये वाली रेंज x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, -1 से मल्टीप्लाई होके 1, ये x लेस देन 0 के लिए आएगा। तो hx मेरा क्या है, fx इंटू gx, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 1, x लेस देन 0 के लिए भी आपके पास में कितना आ गया, 1। तो ये चल रहा है मेरा पूरा का पूरा मामला, ठीक है, ये आया fx। अब मुझे बताओ, इसे देख के बताओ कॉन्टिन्यूअस आएगा या नहीं आएगा। देखो यार आपने निकाला LHL, hx में किसना 0 पे निकालेंगे ना, 0 पे ब्रेकअप है इसका, 0 पे ब्रेकअप है। देखो 0 का राइट मिला है, 0 का लेफ्ट मिला है, तो 0 माइनस h। अब 0 माइनस h पे कितना आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। इसी तरीके से RHL निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, h ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h का मतलब क्या आ रहा है, 0 से बड़ा ये वाला, इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और इक्वल टू 0 पे भी कितना आ रहा है, h 0 पे कितना दे रहा है, इक्वल टू यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर भी 1 आ रहा है। मतलब LHL, RHL और वैल्यू ऑफ लिमिट तीनों ही कितने आ रहे हैं मेरे पास, 1 आ रहे हैं। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं यार कि अगर LHL, RHL और वैल्यू ऑफ लिमिट तीनों ही मेरे पास 1 आए तो इसका मतलब करेक्ट है यार, आपका जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। ठीक है, ये कैसा आ गया, कॉन्टिन्यूअस आ गया एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, आप बोलोगे सर हमेशा ही प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा क्या जब दोनों डिसकंटिन्यूअस दे रखे हैं। देखो fx इस केस में डिसकंटिन्यूअस ही मिला हुआ था, x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 आ रहा है, लेस देन 0 के लिए -1 आ रहा है। तो राइट साइड में 1 रखेगा, लेफ्ट साइड में -1 रखेगा। राइट साइड कौन सा होता है, x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन वाला पार्ट राइट होता है, लेस वाला पार्ट लेफ्ट होता है। तो दोनों में अलग अलग आंसर आ रहा है, तो ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये वाला भी डिसकंटिन्यूअस, तो दोनों ही आंसर कितने आ रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का कैसा आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो उसने वही बोला था कि मे और मे नॉट बी वाला केस रहता है। अब आप बोलोगे सर अगला क्वेश्चन मैंने चूज किया, fx मेरा डिसकंटिन्यूअस था, gx भी मेरा डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट मेरा डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो सर प्रॉपर्टी गलत हो गई क्या। नहीं बेटा, प्रॉपर्टी में तो उसने क्लियरली बोला है ना कि fx प्लस gx, सॉरी fx इंटू gx may or may not be लिखा हुआ है, is not necessarily discontinuous, that means it is a may or may not be case। may or may not be continuous या discontinuous आएगा। बताओ यहां तक समझ में आया, तो एक पार्ट आपको करके दिखाना है, जल्दी बताओ यहां तक समझ में आया।
या ना? सर ये एटमोस्ट वाली लाइन समझ नहीं आई। एटमोस्ट वाली तो समझाऊंगा बेटा, अभी ऊपर वाला समझा है, अभी प्रोडक्ट के बारे में समझा है, अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला समझाऊंगा। एटमोस्ट मतलब ऐसे होता है या ना यार, एक कोई मैक्सिमम इन दोनों में से कोई एक कॉन्टिन्यूस हो सकता है, दोनों कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकते। आरती तुम कहाँ रहती हो? तुम गुड़गांव में रहती हो क्या? आरती सहानी तुम गुड़गांव में रहती हो क्या? क्योंकि मैं गुड़गांव में रहता हूं, तो यहाँ बारिश वारिश का कुछ है नहीं सीन। तुम जो पूछ रहे हो ना कि आपकी तरफ हो रही है या नहीं। हाँ यश, इसमें प्लस में हमारा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है और माइनस में कंटिन्यूअस आ रहा है। हाँ इसीलिए उसने एटमोस्ट वर्ड यूज किया कि इनमें से केवल एक आदमी होगा। दोनों में नहीं होगा, एक में होगा। दोनों में नहीं होगा, एक में होगा। हाँ भाई, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल बिल्कुल सुनो 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 सब लोग सुनो। देखो प्रोडक्ट वाले के लिए तो मैंने आपसे ओपिनियन मांगी थी, अभी एडिशन वाला तो मैंने अभी बताया ही नहीं है। तो एडिशन वाला देखो, एफ एक्स आपके पास कितना चल रहा है? 1 - 1। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए। इसी तरीके से gx कितना चल रहा है? 1 - 1। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए। तो बेटा देखो ये भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस। ये भी कैसा फंक्शन है? डिसकंटिन्यूअस। अब मैं क्या हूं? hx कैलकुलेट कर रहा हूं, वो हो गया fx प्लस gx। तो बेटा fx प्लस gx का मतलब है ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, तो 1 1 ऐड हो जाएंगे इसमें। ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, तो -1 ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ गया? -2। तो एक LHL से देखेंगे, ये LHL देगा आपको, ये वाला LHL देगा लेफ्ट साइड, वो देगा -2, और ये RHL देगा आपको, वो दे रहा है 2। तो एक आ रहा है -2, दूसरा आ रहा है 2, तो LHL RHL के बराबर नहीं होगा इस केस में। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब एडिशन वाला क्या आ रहा है आपके पास में? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सब्सट्रैक्शन वाले पे। तो सब्सट्रैक्शन वाले पे भी दोनों के सेम जो पोर्शन रहेगा, मतलब बात करें हम लोग सब्सट्रैक्शन वाले में, तो ये बात करना पड़ेगा, ये fx माइनस gx, ठीक है, fx माइनस gx। तो इस केस में कितना हो जाएगा आपके पास में? 1 - 1। ये कितना हो जाएगा? 1 - 1। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा बेटा? 0। और -1 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास में? ये भी कितना हो जाएगा? 0। -1 - 1 भी कितना हो जाएगा? 0। ये आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, और ये आ रहा है x लेस देन 0 में। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में और ये x लेस देन इक्वल टू 0 में, दोनों ही सेम आ गए ना। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो जो सब्सट्रैक्शन वाला है ना, इसका LHL RHL और वैल्यू ऑफ लिमिट आ रहा है 0 के बराबर। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा मेरा बात समझने की कोशिश करना, वो ये कहना चाहता है कि अगर दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो ना, तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों के दोनों फंक्शन जो है, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो दोनों के दोनों फंक्शन है ना, वो आपके क्या रहेंगे? डिसकंटिन्यूअस रहेंगे। एडिशन वाला भी, सब्सट्रैक्शन वाला भी। या फिर एटमोस्ट का मतलब होता है, या फिर ये हो सकता है कि एक कंटिन्यूअस हो जाए, दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो या तो दोनों डिसकंटिन्यूअस, या तो इनमें से एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस। ये एटमोस्ट का केस होता है। तो एटमोस्ट का केस आपके सामने ऐसे लगा हुआ है। और प्रोडक्ट वाले में क्या रहेगा? प्रोडक्ट वाले में ये रहेगा बेटा कैसा? आपका कंटिन्यूअस आने का चांस रहता है, तो मे और मे नॉट बी का केस रहता है। तो ये एक क्वेश्चन लेके हमने तीनों प्रूव कर दिया। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर डिवीजन, तो बेटा डिवीजन पे कोई कमेंट नहीं पास कर सकते, आपको चेक ही करके देखना पड़ेगा। पूछो वर्धन। सर मैं पूछ रहा था, कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ कंटिन्यूअस नहीं हो सकते इस केस में? इस केस में नहीं होंगे, दोनों डिसकंटिन्यूअस अगर रहेंगे तो उस केस में दोनों एडिशन या सब्सट्रैक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होंगे बेटा। ओके सर। हाँ स्टेटमेंट अपने वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभिषेक, कोई टेंशन नहीं है। यहां तक बाकी समझ में आया तो फटाफट चैट में यस और डन लिख दो, जिन जिन लोगों को समझ में आया। जिनको नहीं आया वो हैंड रेज करते जाओ। मैं
हाँ भव्या पूछो। सर ये डिवीजन वाले में कॉन्टिन्यूस आएगा ना? बेटा डिवीजन वाले में आएगा कॉन्टिन्यूस, लेकिन हम सर्टेनिटी नहीं देते डिवीजन के केस में कुछ भी, हम इन ओके सर। तीनों पे कमेंट पास करते हैं। सर जैसे डिवीजन अगर और मल्टीप्लिकेशन एक ही प्रॉपर्टी माना करो तुम, ठीक है। ओके अच्छा सर, जैसे इस कंडीशन में एफ एक्स प्लस जी एक्स इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में ऐसी से एक कॉन्टिन्यूस आएगा। देखो ये एक आया ना इनमें, तो सर ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता नहीं है? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होता। ओके सर। देवराज सर इसमें मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में दोनों कंटिन्यूस आ सकते हैं ना सर? मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन में? हाँ तो मल्टीप्लिकेशन में देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आया और सब्सट्रैक्शन में भी कॉन्टिन्यूस आया। एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपको दोनों कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकते, ठीक है। ओके सर, ओके सर। नंदिनी पूछो। सर मतलब इस प्रॉपर्टी की मतलब अगर ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है तो हमें मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ लिमिट निकालनी पड़ेगी, इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है? नहीं कोई डायरेक्ट मेथड नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा। LHL RHL वैल्यू ऑफ लिमिट निकालना ही पड़ेगा। ओके सर। और सर ये जो लास्ट की जो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी है ये CBSE में है या फिर ये सिर्फ JEE के लिए है? कौन सी वाली? जो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी आपने करवाई है, सेकंड और थर्ड थ्योरम्स। ये CBSE के लिए भी है बेटा सब। ओके थैंक यू सर। चलिए मैं एक बार पूरा आपको ना ब्रीफ कर देता हूं। नहीं संचित दोनों डिसकंटिन्यूअस, यस दोनों डिसकंटिन्यूअस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं प्रत्युष ऐसा कुछ नहीं है। चलो एक सेकंड सब लोग देखना यार, मैं एक बार पूरा ब्रीफ कर देता हूँ तीनों प्रॉपर्टीज का, फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो मैं बता दूंगा आपको। सब लोग को ब्रीफ कर देता हूँ, एक बार सामने देखो। तो इन्हें याद कैसे किया जाएगा? क्या आपको बार बार चेक करके देखना पड़ेगा? आपके मन में कुछ डाउट्स है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। देखो थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी जो है ना यार, उसको हम लोग तीनों के केस में नहीं देख पाएंगे। पहली चीज थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूटी में सबसे पहली चीज यही है कि अगर fx एंड gx, मेरे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ सकते हैं। बस एक ही चीज उसमें ध्यान रखनी है कि x इज इक्वल्स टू c पॉइंट पे fx और gx जिस पे कॉन्टिन्यूअस थे, fx और gx जिस पे कॉन्टिन्यूअस थे, वहां पे आपका g 0 नहीं होना चाहिए, gc 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर x इज इक्वल्स टू c में gx में उठा के डालूं तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन ये सारी की सारी चीजें आपके पास में कैसे आएंगी? कॉन्टिन्यूअस आ जाएंगी। दूसरा, अगर एक कॉन्टिन्यूअस और दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन डेफिनेटली डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आ सकता है। मतलब या तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा या तो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है fx is equals to x and gx is equals to sin pi by x, x is not equal to 0, 0 at x is equals to 0. Third portion, अगर fx and gx both are discontinuous continuous at x is equals to a, fx और gx दोनों discontinuous at x is equals to a, तो जो प्रोडक्ट फंक्शन है fx into gx का वो नेसेसरली भी डिसकंटिन्यूअस रहेगा। एंड बाकी जो केस आपको दे रखा है at most one out of fx plus gx and fx minus gx is continuous at x is equals to a. ठीक है, तो fx and gx both are discontinuous at x is equals to a, then the product phi x वो fx into gx is not necessarily be discontinuous। फिर से सुन लेना, जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो जरूरी नहीं है आपके पास में डिसकंटिन्यूअस हो, लेकिन हम बात कर सकते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। उन दोनों में से या तो दोनों डिसकंटिन्यूअस रहेंगे या तो कोई एक कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ये इसकी समरी है यार अभी तक में, ठीक है। इनको इसी तरीके से याद करना है। दोनों कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं आ सकते। हाँ वर्धन, दोनों कॉन्टिन्यूअस नहीं आ सकते थर्ड वाले पार्ट में।
आ जाओ, कौन है यार एक डाउट पूछने के लिए आदमी था कोई? आदि तुमने किया था क्या? अभिषेक, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो यार, फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभिषेक, सही, जो आपने लास्ट वाली प्रॉपर्टी बताई है इसमें आपने बताया प्लस और माइनस में क्या होगा, या तो एक कंटिन्यूअस होगा और दूसरा डिसकंटिन्यूअस, या फिर दोनों डिसकंटिन्यूअस। बिल्कुल। ओके सर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करने का टाइम आ गया यार। एक मिनट दे दो मेरे को। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं यार। बेटा डिवीजन, हर्षित सब जगह डिवीजन अप्लाई नहीं होता है। वो डिवीजन पे कमेंट इसलिए पास नहीं करता है क्योंकि हमारे हिसाब से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम ही टाइप। हाँ हाँ, तो अभी जो पिछली 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी है ना यार, ठीक है, उन पिछली 3 प्रॉपर्टीज में एक ही चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अरे नहीं, वो इंटरनेट कनेक्शन लूज हो गया था। तो पिछली 3 प्रॉपर्टीज में हमको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है? कि जो भी मिलेगा ना हम चेक जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी आएगा हम चेक जरूर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ रहा है क्वांटिटी इन एन इंटरवल। अब इस पे हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक क्वांटिटी बेटा हम लोगों ने किस पे पढ़ी थी? एक पॉइंट का। पॉइंट का क्या मतलब होता है? जैसे आपके पास ये कर्व जा रहा है तो x इज इक्वल टू a पे क्वांटिटी चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, x इज इक्वल टू a पे हम लोग क्वांटिटी चेक करेंगे। सारी चीजें हम लोग इसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। हाँ भाई, तो जो भी क्वांटिटी है ना हमारे पास में, हम एक पॉइंट के अबाउट चेक कर रहे हैं। मतलब अगर कल को मान लिया जाए x इज इक्वल टू a ये लिखा हुआ है, तो हम क्वांटिटी इस पॉइंट पे चेक करना शुरू करेंगे। कल को मान लेंगे इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, तो ये पॉइंट पे चेक किया गया था। नेक्स्ट आता है, अब मैं आपसे बोलूं पूरे इंटरवल में क्वांटिटी चेक करके दिखाइए। जैसे अभी आप सब लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे आपकी एनसीईआरटी में, तभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। आपसे बोला गया होगा, मान लेते हैं fx इज इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। अब आपसे बोला x बिलोंग्स टू 2 to 3 या 2 to 10 ले लेते हैं, 2 to 10। आपको बताना है इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा या नहीं रहेगा, आपको बताना रहता है ये। ठीक है, या फिर आपके पास में हो सकता है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1।
पहले क्या होता था, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता था मैं बोलता था x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर दो यार। अब बात होने लगेगी इंटरवल पे। अब वो इंटरवल दो टाइप के होते हैं यार, ओपन इंटरवल पे भी कॉन्टिन्यूटी की बात हो सकती है और क्लोज्ड इंटरवल पे भी बात हो सकती है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स है जिनको हम ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स को। पहला, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, ये दे रखा है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन a comma b if f is continuous at each and every point belongs to a comma b। ठीक है, तो if a function f is said to be continuous in a comma b, then if is a function f is said to be continuous in a comma b if f is continuous at each and every point of a comma b। अब सुनना यार क्या बोलना चाहता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है, कोई बात नहीं, सामने देखो। ये बोल रहा है कि मेरा एक फंक्शन है, ये a दे रखा है, ये b दे रखा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा जो फंक्शन है ना, वो सारे पॉइंट जो भी a से b के बीच में आ रहे हैं उन पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या है, पूरे इंटरवल में आप इसे कॉन्टिन्यूअस मानेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया a से b के बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन पे मेरा fx क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो fx जो है वो पूरे इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा। अब दिक्कत कहां खड़ी होती है, वहां पे आ जाता है यार। आप बोलोगे सर ठीक है आपने ये बात तो बोल दी, अब मुझे ये बताइए कि अगर कल को मेरे पास लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू कितने के बराबर, x स्क्वायर प्लस 1 के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, और मुझसे बोला गया x बिलोंग्स टू 2 to 10 जो अभी हमने उठाया था, इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताओ। तो कैसे करेंगे सर, तो मैं बोलूंगा बेटा हर जितने भी पॉइंट इसके अंदर अवेलेबल है हमें उन सारे के सारे पॉइंट्स पे चेक करनी चाहिए आइडियली। लेकिन अब यार आइडियली के चक्कर में तो नहीं घूम सकते ना यार, ओपन इंटरवल लेते हैं, सॉरी पहले ओपन इंटरवल के केस में चल रहा है, दोनों ही ओपन इंटरवल है। अब आइडियली के केस में तो नहीं हो सकता ना यार कि ठीक है यार आइडियली ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, ये 2 से 10 चल रहा है, आइडियली ऐसा होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है। तो fx मेरे पास कितना है, x स्क्वायर प्लस 1, x बिलोंग्स टू 2 to 10। तो अभी इसके बीच में हम कोई भी पॉइंट चूज कर लेंगे, जैसे मान लेते हैं x इज इक्वल टू 3 मैं चूज कर लूंगा। 3 पे मैं क्या निकाल लूंगा, इसका LHL निकालूंगा, इसका RHL निकालूंगा और इसका वैल्यू ऑफ लिमिट निकालूंगा। ऐसे ही मैं क्या चूज कर लूंगा बीच में 3.1। ऐसे तो कितने पॉइंट हो सकते हैं इसके बीच में, इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा क्या, आप मुझसे ये पूछ सकते हो। तो मैं आपसे बोलूंगा बेटा सारे पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे चेक किया जाता है। तो आप बोलोगे सर क्रिटिकल पॉइंट कौन से होंगे, तो बोलूंगा बेटा इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे आपका फंक्शन अपने बिहेवियर को बदल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो मैं सीधा सीधा इसे देख के ही बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है मेरा वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा कहां से कहां तक, इस पूरे इंटरवल 2 से 10 में। क्योंकि आप कोई भी पॉइंट उठाओ और उस पॉइंट पे इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक कर लो। जैसे मैं 3 पे चेक कर रहा हूं, तो 3 पे कैसे चेक करेंगे, LHL चेक कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 3 माइनस h, चलिए तो एक सेकंड यार, एक सेकंड सामने देखो, ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h हो जाएगा इसके अंदर, 3 माइनस h उसका स्क्वायर प्लस 1, h की वैल्यू 0 डालो तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10। सेम RHL के बारे में बात करेंगे तो लिमिट कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, f ऑफ 3 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस h फिर से यहां पे डाला जाएगा, 3 प्लस h उसका स्क्वायर प्लस 1, h की वैल्यू 0, 9 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास में 10। ठीक है, इसी तरीके से वैल्यू ऑफ लिमिट के बारे में बात करेंगे तो f3 कितना हो जाएगा, f3
इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास में 10। तो ये भी 10 आ रहा है, ये भी 10 आ रहा है और ये भी 10 आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन कैसा है यार, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरीके से आप बीच में कोई भी पॉइंट चूज कीजिए, उस पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप बोलोगे सर इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट है, क्या मैं इनफाइनाइट पॉइंट पे चेक करूंगा क्या? तुम बोलूंगा नहीं बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट पे चेक नहीं करते, हम सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हैं। अब वो क्रिटिकल पॉइंट कैसे हैं उन्हें मैं समझा देता हूं, सामने देखिए आप लोग, उसके बाद मैं डाउट लूंगा यार। कौन हैंड रेज कर रहा है बार बार? वर्धन बोलो। सर मेरा डाउट तो सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि क्रिटिकल पॉइंट किस में है या किस में बता नहीं रहा है? हूं ना बेटा, मैं बताऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा, पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद ही बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। आनंद बताओ। सर क्रिटिकल पॉइंट वो मान सकते हैं ना जिस वैल्यू पे हमें कि एक कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है वो निकालना हो। हाँ 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 हाँ, अभी बता रहा हूँ, तुम देखो तो। ये देखो यार, अब मेरे पास मान लेते क्वेश्चन इस तरीके से मिला हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पे मिला हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे कितना मिला हुआ है, एक्स डिवाइडेड बाय 2। इसने बोला एक्स लेस देन 0, ठीक है, ये बोला ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें। अब मैं अगर आपसे बोलूं ये जो एफ एक्स है ना यार, ये कंटीन्यूअस है, 1 से लेके 10 के, या 1 से छोड़ो, नेगेटिव क्वांटिटी से ले, -2 से लेके 10 के बीच में कोई भी नंबर उठा लो, ये फंक्शन कंटीन्यूअस आएगा, ठीक है ना? अब मुझे बताना है कि चेक करने के लिए बोलते हैं, हो सकता है बोलते हैं चेक करके दिखाओ -2 से 10 के बीच में ये जो फंक्शन दे रखा है ये कंटीन्यूअस आएगा, ठीक है? चेक करने के लिए भी बोल सकते हैं, तो ध्यान से देखो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक सेकंड के लिए रुको। अब आगे आवाज बढ़िया, आगे आ गया। अभी आ गया आवाज? अभी आ रही है आवाज आप लोग मेरी? आवाज आ रही है अभी? हाँ ठीक है, थोड़ी देर में सेट चाहिए, है ना? मतलब थोड़ी देर में सेट जाएगी। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलो एक से मैं रीजन करता हूँ, ठीक है?
अभी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? अब आपको मेरी आवाज आ रही होगी सही यार, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेरे को पढ़ाने दो यार, थोड़ा सा पढ़ाने दो, उसके बाद आपसे बात करूंगा मैं। अभी आ रही होगी यार, अभी आ रही होगी।